हमारा पर्यावरण पुस्तक के पहले पाठ को हमने सुना और अब दूसरे पाठ पे आते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन। इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका उत्तर है, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि, जिनका उपयोग करके हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरे प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, दैनिक जीवन में जल का क्या उपयोग है? जल का दुरुपयोग होने से रोकने के उपाय बताइए। जल ही जीवन है, ऐसा आप लोग जानते ही होंगे। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, पेड़ पौधों को पानी देना तथा उससे सब्जियां, फल इत्यादि प्राप्त करना हमारी मजबूरी है। बिना जल के यह संभव नहीं है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखिए। इसको आप आसानी से जान सकते हैं कि भूमि से हमें क्या क्या प्राप्त होती हैं, जैसे फल, सब्जियां, औषधि, अनाज, लकड़ी इत्यादि हमें भूमि से ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न का उत्तर, सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? सौर ऊर्जा आप जानते ही हैं कि सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके हम पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें गर्मी प्रदान करता है, वाष्पन के बाद हमें जल चक्र की व्यवस्था होती है और उसी से बारिश होती है, जिससे पौधों को की सिंचाई हो पाती है, खेत में लहलहाते हुए फसल दिखाई पड़ते हैं, कपड़े सुखाना, विटामिन डी प्राप्त करना, यह भी सूर्य के द्वारा ही संभव है। अंतिम प्रश्न है अंगा, वायु का जीवन में क्या महत्व है? तो आप जानते हैं कि वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल से कुछ समय जीवित रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, सही मिलान कीजिए। अब सामने आपके है, आ कॉलम है, आ में वायु, जल, भूमि और सूर्य का प्रकाश है, उसे हमें सामने से सही से मिलाना है। अब देखिए, वायु जो है, वायु में ऑक्सीजन होती है, उससे मिला देंगे। जल से हमारे शरीर का 70% भाग बना है। तीसरा है भूमि, भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है, इसको मिला देंगे। और चौथा, सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं। पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए पौधों से ही सब कुछ प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पौधे हमें लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करना चाहिए। पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो इसलिए पृथ्वी को हरा भरा करने का हमें प्रयास करना चाहिए और लोगों से करवाना चाहिए। धन्यवाद।